हेलो दोस्तों, मैं आर.के. आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल जीएस वर्ड पॉइंट 50 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये सीरीज जो चलाई जा रही है जीके जीएस के लिए, ये आपकी यूपीएसआई के लिए खास करके अगर आप लोग उत्तर प्रदेश यूपी पीसीएस दे रहे हैं तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है और ऑल वनडे एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न ऐसे हैं, या तो पहले आए हुए हैं या तो उनको हम इस दृष्टि से रखे हैं कि ये आगे एग्जाम में आएँगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। देखिए, दिया गया यहाँ जीके का पोर्शन है। सफलता समय, मेहनत और धैर्य माँगती है। यूपीएसआई का ये आपका एक तरह से कहिए तो बैच चल रहा है और 4500 प्लस पद हैं और मेरे द्वारा इसको चलाया जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं इसको। आज का हमारा हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता मान्यता काल है, प्राप्त काल है, ठीक? हड़प्पा सभ्यता मान्यता प्राप्त काल है 2800 से ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 2500 से 1750 ईसा पूर्व, 3500 से 1800 ईसा पूर्व और निश्चित नहीं हो सका है। तो इस क्रम में आपका ये वाला काफी और ये पीसीएस के आईएएस तक में पूछा गया है, ठीक? तो ये बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन थी? ऑप्शन ए है मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो हमारा जो है इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें आपका डी वाला ऑप्शन कौन सा है? ये है आपका ग्रीक की सभ्यता, ठीक? अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? यहाँ दिया गया है पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। सी है पंजाब, राजस्थान, गुजरात और उड़ीसा, बंगाल। और डी है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंध और बालूचिस्तान। इसमें पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है। तो आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरे का डी। ये कहाँ तक है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात और कहाँ तक है? हरियाणा, सिंध, बालूचिस्तान तक है, ठीक? सिंध, बालूचिस्तान तक। आपका डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक? डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोटता, बनावली, मांडा और क्या है? आपका दिया गया है इसमें कालीबंगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये आपका ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए है राजस्थान और बी है गुजरात, सी है मध्य प्रदेश और डी है उत्तर प्रदेश। तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? पांचवें में, पांचवें का हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, राजस्थान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों या मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया? ठीक, ऑप्शन है सेल खड़ी, बी है कांसा, सी है तांबा, डी है लोहा। तो छठे प्रश्न का हमारा ए वाला ऑप्शन सेल खड़ी, ठीक? सेल खड़ी से। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ऑप्शन ए कांस्य युग, पूरा पाषाण युग, उसके बाद है बी बी है नवपाषाण युग, डी है लौह युग। तो इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा? ये एक शब्द से और नाम से जानी जाती है हड़प्पा सभ्यता, वो किस नाम से जानी जाती है? कांस्य युगीन सभ्यता। तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कांस्य युग की थी, ठीक? इसको हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन भी कहा जाता है या इसके समान युग की कहा जाता है। आगे चलेंगे, आठवां प्रश्न हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार और कृषि। तो ये आठवें प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, ऑप्शन ए ग्रामीण, बी यायावर या खाना बदोश, बी है शहरी और डी है जनजातीय। तो नवें प्रश्न का आपका कौन सा सही हो जाएगा? नवें प्रश्न का आपका कौन सा सही? इस प्रश्न का हमारा सही हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा? इसमें आपका हमारा सही हो जाएगा, ये यायावर और खान क्या थे? खाना बदोश थे, ठीक? ये बी वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन आपका। नवा प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, ऑप्शन ए ग्रामीण,
और सी है यायावर खानाबदोश, बी है शहरी और डी है जनजाति। ऑप्शन इधर-उधर हो जाता है तो उससे मत आप घबराइए, क्योंकि इसमें टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है। तो इसमें आपका कौन-सा सही हो जाएगा? इसमें आपका बी वाला ऑप्शन, नौवें का बी वाला। ठीक, तो ये क्या थे? शहरी लोग थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ऑप्शन है ईंट से, बी है बांस से, सी है पत्थर से और डी है लकड़ी से। इसमें हमारा किससे सही हो जाएगा? ये ईंट से। 10वें का ए सही हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसे और औजार, कपास और जौ। ये जौ जी नहीं है, ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये है जौ, या इसे क्या कहते हैं? यौ। ठीक, किसमें प्रमुख थे? तो वो कपास उत्पादन में क्या थे? प्रथम थे। ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, ए कनिंघम और दयाराम साहनी। 12वें का कौन सा सही हो जाएगा? हमारा डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ऑप्शन ए सर जॉन मार्शल और बी है आर डी बनर्जी, ए है कनिंघम और डी है दयाराम साहनी। तो 12वें प्रश्न का कौन सा सही हो जाएगा? हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या पत्तन को क्या कहते हैं? बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगा, बी है लोथल, सी है रोपण, ठीक, सी है सी है रोपण और डी है मोहनजोदड़ो। तो पत्तन नगर कौन था? तो इसमें आपका सही हो जाएगा लोथल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ये देखिए एसएससी 1999 और आरबी 2005, यूपीपीसीएस 1999, ये कई एग्जाम में पूछा गया। इसको थोड़ा से आप लोग ध्यान से देखिएगा। और 14वां प्रश्न है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंध घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, या खोज कहाँ हुई? तो ऑप्शन ए कालीबंगा, बी हड़प्पा, सी चनोदड़ो और डी लोथल। तो हमारा 14वें प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ये लोथल, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये देखिए एसएससी 1999, सीडीएस 1998 में पूछा गया है। ये बहुत ही पुराने प्रश्न है, आज भी ये प्रचलन में है। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ऑप्शन है शिकारी, पुजारी, किसान, छत्री और बी है विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक और सी है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और डी है राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? विद्वान, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक। 15वें का हमारा बी वाला सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। जो हमारा 16वें प्रश्न का आंसर सही होगा वो ए वाला हड़प्पा सभ्यता। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। दिया निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? ऑप्शन ए है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे और सी है ये युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कोड का सही चुनाव करिए। केवल ए सही है, बी में एक और दोनों, सी में एक दो तीन, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो आज का ये अगला प्रश्न है 17 नंबर का, इसका कौन सा सही हो जाएगा? आपका ए वाला दो। सिर्फ क्या दो में क्या? वे देवी देवताओं की पूजा करते थे। ठीक, ये देवी देवताओं की पूजा करते थे, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। करते थे इसमें मतलब दो वाला सही है तो ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, इसमें आप लोग सही कर लीजिएगा। अगला है, ये देखिए यूपीपीसीएस 2000 यूपीएससी 2013 में पूछा गया है। 18वां हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन है, ये है 1935, बी है 1942 और सी है 1901 और डी 1921। ये 2004 एसएससी में पूछा गया है, ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ऑप्शन है उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, बी है गाय उनके लिए पवित्र थी, सी है उनके पशुपत की सम्मान करना आरंभ किया
और डी है उनकी संस्कृत मान्यतः स्थिर नहीं थी। तो इसमें 19 वाले प्रश्न का कौन सा सही हो जाएगा? ये आपका सही हो जाएगा पशुपति वाला। कौन सा? पशुपति। उन्होंने पशुपति के सम्मान करना आरंभ किया। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। हड़प्पा के लोक सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जात आधारित। वर्ण जात तो होगा नहीं और दास श्रमिक आधारित तो होगा नहीं, लेकिन उचित समतावादी होगा। कौन होगा? उचित समतावादी। 20 का ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। सिंध का नखलिस्तान, नखलिस्तान का मतलब क्या होता है? बाग होता है। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है? ऑप्शन ए है हड़प्पा, बी है मोहनजोदड़ो, सी है कालीबंगा और डी है लोथल। तो ये जो हमारा 21 नंबर का प्रश्न है, इसमें कौन सा सही हो जाए? 21 का बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो को। इसको कहा जाता था मोहनजोदड़ो को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किसका आकार का था? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार। ये आपका त्रिभुजाकार जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। सुमेलित कीजिए, सूची 1-2 को सुमेलित कीजिए। हड़प्पा, ये देखिए स्थल दिया गया, इधर नदी दी गई है, ठीक। तो क्या सुमेलित करा? हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी। और मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे। और जो लोथल है ये हमारा भोगवा नदी के किनारे है। और कालीबंगा जो घग्गर नदी, ठीक, कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे है। वैसे तो ये सबकी मिलान सही है, सभी क्रम से हैं, तो ये ऑप्शन आपका सही है। सब टोटल सही है मिलान में। और 24वां हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए है रोपड़, बी है लोथल, ये लोथल होगा, लोबल लिखा गया है ना, ठीक, इसको आप लोग बना लीजिएगा, ये होगा लोथल, ठीक, ये लोथल। लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, बनावली हो गया। तो क्या पूछा गया था? हड़प्पा सभ्यता के अंदर हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। कहाँ से? लोथल से। जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? सॉरी, कालीबंगा से मिला है, ठीक। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। ये लोबल नहीं है, ये लोथल है, ठीक, ये सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान पर मिला है? अपन ऑप्शन ए है कालीबंगा, बी चंदोदड़ो, सी मोहनजोदड़ो, ठीक, मोहनजोदड़ो, डी है बनावली। तो 25 नंबर का हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ये सही हो जाएगा, कालीबंगा, ठीक, क्या हो जाएगा? कालीबंगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? ये 26 का बी वाला सही हो जाएगा, सिंध प्रांत में। 26 का बी, ठीक। अगला, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। तो इस चारों ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा? ये मोहनजोदड़ो में क्या है? स्थित है। 27 का ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 28वां नंबर, सिंधु सभ्यता की मुद्रा किस देवता से समतुल्य चित्रांकन मिलता है? किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? ऑप्शन ए आद्य शिव, आदि ब्रह्मा, आद्य विष्णु, आद्य इंद्र। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? आपका ये 28 नंबर प्रश्न है, इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? 2005 आरआरबी में पूछा गया है। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा? 28 का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आद्य शिव, ठीक। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? ऑप्शन है कालीबंगा, बी रोपड़, बड़ावली, लोथल। तो हमारा इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 29 का ये लोथल सही हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन डी, 29 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है जीवितों का टीला, कंकालों का टीला और दासों का टीला, और डी है मृतकों का टीला। तो इसमें आपका मृतकों का टीला, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 31वें, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम था सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, और क्या है एक मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो 31 नंबर में कौन सा सही हो जाएगा? ये सिंधु घाटी सभ्यता ज्यादा प्रचलित नाम है, इसलिए सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। दिया संदेह स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है?
ऑप्शन ए शेर, बी है घोड़ा, सी है बैल, डी है हाथी। 32 का हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? बैल का। कुबड़ वाले बैल की ये लोग पूजा करते थे, ये इम्पोर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाए? अपने नगर नियोजन। इनकी इतनी व्यवस्थित योजना थी नगरों को बसाने की, इसीलिए नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थे। और 34वें नंबर प्रश्न के साथ आप देखिए, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऑप्शन ए है हड़प्पा, बी है मोहनजोदड़ो, सी है लोथल, इनमें से कोई नहीं। आपका इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा लोथल। लोथल कहाँ पर है? आपका ये गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक, ये आपका लोथल जो है गुजरात में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। ठीक, कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। यहाँ से जो देखो खेत के साक्ष्य और ईंटें मिली हैं। ठीक, अगला है आपका 35 नंबर। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। ऑप्शन है हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध। तो 35 नंबर का हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला हड़प्पा। 1900 कब खोजा गया था? 1921 में दयाराम शाहनी द्वारा। दयाराम शाहनी द्वारा। ठीक, साहनी द्वारा। दयाराम साहनी द्वारा 1921 में इसको खोजा गया था। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 36, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ऑप्शन है हड़प्पा संस्कृति में, बी है आपका दक्षिण भारत की ताम्र प्रशांत संस्कृति में, सी है वैदिक संहिताओं में, डी है चांदी या हाथ मुद्राओं में। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये 36 का आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, हड़प्पा से। ठीक, कौन वाला सही हो जाएगा? सी वाला, हड़प्पा से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 37, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? मतलब एक कथन इसमें गलत है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, और बी है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, सी है मातृ देवी की उपासना की जाती थी, डी है लोहे से परिचित थे। ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। लोहे से परिचित नहीं थे, और बाकी जितना है ये आपका क्या है? सही है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ठीक, अब देखिए दिया सिंधु सभ्यता का उत्तरीय स्थान कौन है? ये आपका ये वाला उत्तरीय स्थान हो जाएगा। और सिंधु घाटी के दक्षिणी स्थान कौन सा है? ये आपका हो जाएगा दैमाबाद, महाराष्ट्र में है, ये वाला हो जाएगा। और सिंधु सभ्यता का पूर्वीय स्थान कौन था? आलमगीर, ये वाला हो जाएगा पूर्वी में। और सिंधु घाटी पश्चिमी क्या था? बालूचिस्तान, ये वाला, यहाँ से ये वाला हो जाएगा। इसका मतलब ये सब आपस में सही सुमेलित हैं। ठीक, आपस में सही सुमेलित, इनको मिलाने की जरूरत नहीं है। 39 नंबर, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब, सतलज, रावी और सिंधु। तो ये कहाँ है? मांडा कहाँ पे है? ये आपका चेनाब नदी के किनारे है। ये कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले की तरफ पढ़ेंगे। 40 नंबर, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ आबलिक पंजाब किस नदी के किनारे है? रोपड़। ठीक, चेनाब, सतलज, सिंध, रावी। 40 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये जो है आपका हड़प्पा कालीन रोपड़, ये कहाँ है? सिंध नदी पे। 40 का भी नहीं, सतलज पे होगा ये। ठीक, सतलज पर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ऑप्शन है धौलावीरा, बी है आलमगीर, सी है कालीबंगा में, डी है लोथल। ठीक, लोथल, ये है आपका लोथल। ठीक, ये वाला आपका है लोथल। इसमें क्या है? ऑप्शन कौन सा 41 में सही हो जाएगा? धौलावीरा। धौलावीरा वीरा का अर्थ क्या होता है? सफेद कुआं। तो दोस्तों आज 41 प्रश्नों का एक शानदार सेशन रहा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्रश्न अच्छे लगे हों, इतनी मेहनत के साथ आप लोगों तक पहुंचाता हूं, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर मिलूँगा अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।